देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, हाँ, परेशान हैं, कुछ सोच रहे हैं। अभी कुछ मन में बात आई है और ये एक ज्वलंत मुद्दा है, समाज का ज्वलंत मुद्दा है। तो मेरे मन में बात आई तो सोचने लगे हम। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं शादी करने का सोच रहे हैं। शादी? अचानक शादी का बात आपके मन में कैसे आया? हाँ, शादी क्या करनी है? शादी के बारे में ही सोच रहे हैं। शादी करनी है आपको? अरे हमको नहीं करनी है शादी जो समाज में जो शादी का जो मुद्दा बना हुआ है कि आज के दौर में शादी बच्चे करना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं, इसी टॉपिक पे मेरे मन में बात आई। थैंक यू। तो ये शादी जो है, ये शादी है या ये आज़ादी है, पता नहीं। लोग इसको बर्बादी भी समझते हैं, शादी करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसी टॉपिक्स पर हम कुछ सोच रहे थे और हम थोड़ी सी बात इसके बारे में आपको बताते हैं, जिससे कि मेरा आज का ये चर्चा का जो है सो आपको थीम पता चलेगा कि हम चाहते क्या है चर्चा करना। जरूर। कि शादी जो है ना सो हमारे समाज का जो एक महत्वपूर्ण ये माने गंभीरता वाला विषय है। बिल्कुल गंभीर विषय है। हाँ। शादी तो समाज को विकसित होने के लिए जरूरी ही है। तो ये मील का पत्थर बना हुआ है आजकल। पता नहीं, इससे जुड़े हुए दो बात है कि क्या शादी हर किसी के लिए खुशी का कारण होता है क्या, या फिर कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग खुद को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन सवाल है यहीं पर कि ऐसा होता क्यों है। और मैंने कहा आज़ादी के बारे में भी बात आ रही थी। शादी और आज़ादी एक जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आज़ादी के बारे में बता रहे थे कि दूसरी ओर चूंकि मैंने कहा कि शादी क्या आज़ादी है या बर्बादी है, तो आज़ादी के बारे में बता रहे थे कि दूसरी ओर आज़ादी क्या चीज़ होती है कि खुद को पहचानने और खुद से निर्णय लेने के लिए ये अवसर प्रदान करती है आज़ादी। तो क्या यह जो आज़ादी है शादी के लिए, क्या ये खुशहाली की गारंटी है? तो इन्हीं विषय पर हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए इतना परेशान थे। हाँ, तो ये चर्चा का विषय कैसा लग रहा है आपको? चर्चा का विषय तो मुझे विषय तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, जो आज के परिवेश में चल रहा है। तो हम इसी विषय पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं और आप मुझे इस चर्चा में हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए। बिल्कुल करेंगे। क्योंकि शादी में लड़का और लड़की दोनों का पक्ष होता है, तो आपके होने से दोनों पक्ष हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल आएगा। तो सविता मैम इस चर्चा में सहयोग करेंगी और हम ऑडियंस से भी कहना चाहेंगे कि इस चर्चा को जरूर सुनिए। ये समाज का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि शादी के नाम से आज की हमारी युवा पीढ़ी माने भड़क जाते हैं। एक तरह से हम ऐसे कहते हैं, शादी का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो हमारे साथ सविता मैम तो चर्चा करेंगी, लेकिन आप लोग भी इस चर्चा को गौर से सुनिए और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो सामाजिक दौर में जो मुझे जानकारियाँ मिल रही है, मैंने लोगों से जो फीडबैक आ रहा है, लोगों से जो चर्चाएं होती हैं, बातें होती है, इसमें ये होता है कि जब भी माता पिता जब लगता है कि बच्चे अब शादी करने के योग्य हो गए या उससे ऊपर जा रहे हैं, तो उनकी शादी की खोजबीन शुरू कर देते हैं, चर्चा करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे कि एक स्थिति बताते हैं कि लड़का का उम्र है 25 से 30 वर्ष या फिर लड़की का उम्र है 25 से 30 वर्ष, और माता पिता अगर शादी की चर्चा करते हैं तो लड़का सिर्फ रिएक्ट करता है, कहता है कि नहीं मुझे तो अभी शादी नहीं करनी। अभी क्या शादी करनी है? अरे अभी नहीं शादी करनी है तो करनी कब है शादी? तो उस पर उसका जवाब क्या होता है जानते हैं? क्या कहता है कि अभी तो मैंने बात को टाल रहा है, वो तो शादी करने ही के पक्ष में नहीं, तो बात को टाल रहा है। तो कहता है कि अभी 5 वर्ष तो इसका नाम ही मत लीजिए।
सोचिए ही नहीं 5 वर्ष के बारे में। अरे भाई तुम्हारा एज 25 से 30 पहुंच रहा है, 30 के बाद अब बताइए कि 25 के बाद गृहस्थ आश्रम में लोग को आ जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। 100 वर्ष की उम्र के हिसाब से 25 वर्ष में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए। अब एवरेज उम्र तो जाना है कि अब 60-70 के बीच में रह रहा है, तो अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो अब अगर माता पिता को इस तरह का जवाब मिलता है तो बहुत स्थिति मैंने गंभीर होती जा रही है। सही बात। और इसी तरह से लड़की का भी यही पक्ष होता है, पापा अभी शादी क्या करना है, अरे बेटा क्या जल्दी है। हाँ, अरे बेटा तुम जॉब कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, और क्या अब पढ़ाई तो करनी नहीं है, अब तो जॉब ही करना है। नहीं अभी तो हमको थोड़ा सा मैंने फ्री फैन होकर रहने दीजिए, अभी से क्यों शादी के बंधन में हमको बांधना चाहते। अरे बांधना, ये रस्सी से बांधने वाली बात थोड़ी है, ये तो प्रेम का बंधन है। बिल्कुल पवित्र बंधन है ये। हाँ, तो मुझे इसके मोटामोटी 2 कारण लगते हैं। इससे पहले कि हम वो दोनों कारणों को आपसे बताएंगे और फिर हम उस पॉइंट पर आएंगे जिसकी चर्चा के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अपने ऑडियंस के साथ भी जो है सो उनके फीडबैक को भी लेंगे, तो वो भी हमारी चर्चा को सुन रहे हैं। तो हम इसका 2 कारण बताएंगे कि लड़का लड़की शादी, पता नहीं वो शादी को टालना चाहते हैं कि शादी को जो है सो मैंने करने के पक्ष में नहीं हो करके मैंने कुछ अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं या इससे भागना चाह रहे हैं, पता नहीं। मैं वो 2 कारण जरूर बताऊंगा। मुझे जो पता चला है, मेरी जो समझ बनी है 2 कारणों का, लेकिन पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शादी के नाम पर भड़क उठते हैं आज के युवा युवती। देखिए कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ बताना चाहते हैं। जैसे बच्चे अनमैरिड में अपने मायके में जिस लाड़ प्यार से पलते हैं, है ना, पढ़ते लिखते हैं, दोस्त के साथ फ्री होके घूमना फिरना, माता पिता का लाड़ प्यार, शादी हो जाने के बाद वो एक तरह से उनको लगता है कि हम बंदिश में आ गए, अब हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। तो परिवार का भी दबाव होता है, हस्बैंड जो होते हैं उनका भी पहले का और बाद का दोनों का रवैया में अंतर हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि शादी बंदिश हो गया, माने कि शादी के बाद वो बंदिश हो जाती है क्या? शादी कोई पिंजरा है कि शेर बाहर आजाद घूम रहा था और उसको पकड़ के उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, तो शादी से पहले लड़की मैंने आजाद थी या उसको पिंजरा की तरह जैसे उसको शादी बंद कर दिया गया? ससुराल जस्ट लाइक पिंजरा ही होता है। बिल्कुल अपने मर्जी से वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, यह सोच के कि सास ससुर क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेगा, लोग माता पिता के यहाँ ये सब उनको फील ही नहीं होता है। वो जिस तरह से बिंदास जिंदगी जीते हैं, अपना लाइफ का एंजॉय करते हैं, वो ससुराल में उनको नहीं होता है। तो आस पड़ोस में देख करके भी उनको लगता है कि उनके साथ हो रहा है, उनके साथ वही मेरे साथ भी होगा, तो इस बंधन में वो बंधना ही नहीं चाहते। ससुराल में, मायके में और ससुराल में क्या ऐसा हो गया कि ससुराल में लग रहा था कि हम आजाद घूम रहे हैं, बिंदास घूम रहे हैं, और ससुराल में आते ही जो है सो मैंने लग रहा है कि हमको कैद कर लिया गया है। बिल्कुल कैद होता ही। अरे वहाँ भी मम्मी पापा होते हैं, भाई होते हैं, यहाँ भी मम्मी पापा होते हैं, पति होते हैं सपोर्ट के रूप में, आपके हम उम्र सपोर्ट के रूप में पति होते हैं, माँ बाप के तरह जो है सो सास ससुर होते हैं। तो फिर बात तो वही है, होते हैं जैसे होते हैं ना, माता पिता के साथ जो उतना दिन वो रह गए, एकाएक जुड़ाव तो वैसा नहीं होगा ना। उनके यहाँ नए आए तो जुड़ते जुड़ते जुड़ेंगे, जहाँ से इतना जुड़ाव था वहां से वो आते हैं, और उस तरह से लाड़ प्यार नहीं मिला, तो उनको लगता है कि यही माता पिता में और सास ससुर में यही फर्क है कि वो प्यार और वो आजादी। सास ससुर उन पर कुछ इस तरह का दबाव बनाते हैं, इस तरह से पाबंदी लगाते हैं, जिससे कि वो कुछ बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करती है लड़की। दबाव भी नहीं बनाते हैं, आते आते कोई क्या दबाव भी नहीं बनाते हैं, लेकिन उस तरह से फ्रीडम से उसके साथ जुड़ना, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है, लेकिन अचानक से तो कोई वो जुड़ाव नहीं हो जाएगा ना। सब लोग को जानते जानते ही लड़की को बहुत दिन बीत जाता है। लड़की पर भी तो डिपेंड करेगा ना कि अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा की तरह उस तरह से सेवा भाव के साथ उनके साथ व्यवहार कीजिए। नहीं, खुल के बोल नहीं सकती है ना लड़की। आते आते दूसरे परिवार में आती है तो थोड़ा डरी सहमी रहती है, तो वो खुल के बोल नहीं पाती है।
और वो देखते हैं कि वो सपोर्ट इसलिए भी नहीं कर सकते हैं, अब लड़का के साथ ही मजबूरी है, अब लड़की को सपोर्ट करे तो माता पिता को लगे कि लड़की के आते आते ये ऐसा हो गया। तो ये बहुत सारी बातें जुड़ी है इससे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम इस संयुक्त परिवार में या सास ससुर के साथ रहने वाले परिवार में एक स्थिति ऐसी बनती है कि पति पत्नी कहीं जॉब के कारण अलग रहते हैं, तो वहाँ पर तो समस्या नहीं होती होगी। तो फिर अब तो ज़्यादा यही होता है ना कि लोग शादी हो गया, फिर बस शादी के 7 दिन बाद से ही लड़का लड़की अपना जॉब पर अपना अलग खुलेआम खुला जिंदगी जीते हैं। लेकिन बहुत लोग उसमें ऐसे भी हैं कि उनको कहीं जाना हो तो वो बिंदास जाएं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनको मीन्स पति को हाँ, वो जाए, हम दोस्त के साथ जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं या कोई पार्टी करने जा रहे हैं, वही पार्टी करने लड़की का है कि हम अपने सहेलियों के साथ जाते हैं, तो हस्बैंड को पसंद नहीं आता। आप किए तब बहुत अच्छा, आपको दोस्त के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो मुझे भी तो लगता है। मतलब इनको उसका फ्रीडम नहीं मिलेगा तो इनको दुख होता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि लड़की पर जो है सो उसका पति भी इस तरह से व्यवहार करता है या इस तरह से शिकंजा कसता है जिससे कि उसको लगता है कि मेरी आजादी छीन गई है। बिल्कुल, उसी लड़का को दोस्त के साथ जो फीलिंग होता है, वाइफ के साथ वो फीलिंग नहीं होता है। वो उनको ये लग जाता है कि वाइफ है, ये घर में रहे। इसका मतलब तो है कि मैंने पति को भी लगता होगा कि हम पत्नी के बंधन में चकर गए हैं कि हमारा फ्रीडम खत्म हो गया है, तो इसलिए वो भी शादी नहीं करना चाहता है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन लड़की ऐसी नहीं होती है कि उसको बांध के रखे, वो घर में ही रहे, कहीं नहीं जाए। लड़की ऐसा नहीं करती है। कुछ लड़की का पक्ष ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लड़की के साथ हो रहा, हम भी घूमते हैं, हमारी भी सखी सहेली है, उनसे भी बात होता है, कहते हैं कि ये बच्चे इतने डरे सहमे हैं कि तो शादी का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं। मेरी पत्नी का गर्लफ्रेंड होता तो ठीक है ना, बॉयफ्रेंड रखेगी तो फिर दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा आप मत सोचिए। बस उनको, आप ससुराल में ही लड़की है, अगर उनको उस तरह से फ्रीडम दे दीजिए, अपने बच्चों की तरह उसको समझिए, तो उनको नहीं लगेगा। गार्जियनशिप भी तो चाहिए ना, बिना गार्जियनशिप के तो नहीं, तो फिर उसका दुष्परिणाम भी तो हो सकता है ना। नहीं, तो हर जगह नहीं ना, उस सीमा से ना, लोग सीमा से बाहर कर देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा परिवार ऐसे हैं कि चाहते हैं कि नहीं, लेडीज को ऐसे घर में रहना चाहिए, ज्यादा बाहर नहीं जाए, उसके साथ उस तरह का व्यवहार हो जिससे कि फ्रेंड के तरह उसको रखें, माने उसको लगे कि किसी हमारी आजादी उसी तरह से है या उससे भी बेहतर है, उससे भी ज्यादा आजादी है, जैसा कि हमारे मैके में थी। तो मैंने उसके सास ससुर को भी इस तरह से समझने की जरूरत है, शायद हमको लगता है। वहाँ तब नहीं फील होगा उसको जहाँ इस तरह से समझा जाए। अगर ससुराल के लोग, सास ससुर हों, पति हों या और भी ससुराल के जो भी मेंबर के लोग हों, वो उस लड़की के पूर्व का जो उसका मानसिकता है, माहौल है, परिस्थिति है, उसके अनुरूप अगर समझ लिया कि इनकी क्या मैंने ज़रूरत है, और उस तरह से अगर उनको माहौल बनाया, आज़ादी दी गई। आज़ादी का तो मतलब हम तो यही समझते हैं, ज़्यादा हमारे दर्शक भी बताएंगे कमेंट करके कि आज़ादी प्रेम का ही दूसरा नाम है। आज़ादी, प्रेम का बंधन, ये शादी के बंधन में हम बंध सा गए हैं, तो ये प्रेम का बंधन तो अच्छी बात है। अब ये शिकंजे में, शादी के शिकंजे में जकड़ गए हैं, तो तब होता है जब उसकी आज़ादी को आप छीन लीजिएगा। माने प्रेम का नाम ही है दूसरा आज़ादी। अगर आज़ादी दीजिएगा तो वहाँ पर प्रेम छलकेगा। तो अगर लड़की और लड़का का शादी होता है तो दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखें। और अगर वो लड़की ससुराल में आती है तो ससुराल के लोग जो है सो उसको आज़ादी के तरह, माने उसको ऐसा लड़की को महसूस करा दें कि मायके से ज़्यादा वो आज़ाद है, शादी से पहले जिस तरह से आज़ादी थी उससे भी ज़्यादा आज़ाद है, बशर्ते सारे उसके गार्जियनशिप का भी ध्यान रखे। तो फिर वहाँ पर एक माने प्रेम का बंधन बन जाता है, क्योंकि प्रेम का नाम ही आज़ादी है। और वह आज़ादी कैसी जिसमें प्रेम नहीं हो, वह प्रेम कैसा जिसमें आज़ादी नहीं हो। तो मुझे लगता था कि आज हम इस विषय को आपसे चर्चा करके लोगों से ये हम कनेक्ट करना चाह रहे थे कि ये आज़ादी जो हम लोग
जकरन में जो बदल देते हैं ना, इस कारण से आज के जो नए युग के जो हमारे युवा पीढ़ी है वो इससे जो है सो फरक रही है, इसमें बहुत गलत ढंग से रिएक्ट कर रही है। वो चाहती है कि माने हम शादी नहीं करें, अब क्या क्या लिव एंड रिलेशनशिप वाला सब समस्या सब बढ़ता जा रहा है, विकृति आती जा रही है, माने एकदम सोच ही बदलती चली जा रही है, संस्कृति हमारी धूमिल होती जा रही है। तो आज ज़रूरत है कि हम अपने सोच को बदलें और दुल्हन को हम बेटी के तरह व्यवहार करें और बेटी से बढ़ के व्यवहार करें। जिस दिन बेटी से बढ़ के व्यवहार कीजिएगा, उसे आज़ादी एहसास कराइएगा, उस दिन प्रेम छलकेगा और फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो स्वर्ग होगा। तो आज़ादी उस प्रेम का नाम है, प्रेम का ही दूसरा नाम है आज़ादी। हम इस पर आज चर्चा किए, पता नहीं आपको कितना ये पसंद आया और क्या क्या इसमें और चर्चा करने की ज़रूरत थी। इन सारी बातों के लिए हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और फिर इसी तरह के एक ज्वलन सामाजिक पॉडकास्ट लेकर के हम फिर से अगले ब्लॉग में आएंगे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।